ये ट्रॉफी जो कि विनर और रनर के लिए हम लोगों ने बनाए हैं। इसके अलावा भी और भी कई ट्रॉफीज होंगे जो ट्रॉफीज हम लोग मैदान में देंगे, लेकिन फाइनल में जीतने वाली जो 2 टीमें होंगी उनके लिए ये ट्रॉफी हम लोगों ने तैयार किया है। कि 2023 के दिसंबर में उस समय के जो हमारे तत्कालीन अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी सर थे, उनके द्वारा ग्रामीण प्रीमियर लीग कराने की योजना बनाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने प्रेस के साथियों को ये सारी चीज़ें बताई भी। लेकिन कालांतर में कुछ परेशानियों की वजह से कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब हम प्रीमियर लीग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्रामीण क्रिकेट लीग इसका नाम हम लोगों ने दिया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने निबंधन की प्रक्रिया अपनाई और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साइट पे 15,000 खिलाड़ियों ने अपना निबंधन यहाँ करवाया। अब जो हमारी प्लानिंग है, आज 2 प्लानिंग थी। एक तो हम कार्यक्रम की घोषणा करेंगे किस दिन से हम लोग कर रहे हैं, और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम आपके माध्यम से खिलाड़ियों को बताना भी चाहेंगे। कुल 15,000 खिलाड़ियों ने निबंधन अपने कराए हैं। 38 ज़िले के, पटना चूँकि बहुत बड़ा ज़िला है और पटना से 1500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना निबंधन कराया है, इसलिए पटना को हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा टीमें दी हैं। पटना रूरल, पटना अर्बन एंड पटना सेंट्रल। 1500 खिलाड़ियों के बीच में यहाँ 48 टीमें बनेंगी, 48 टीम्स, और उन 48 टीमों अलग अलग जोन में जो होगा उसमें नॉकआउट लेवल पे मैचेज खेले जाएंगे। कुल 640 टीम बिहार में तैयार हो रही है। इन 40 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हम बना रहे हैं, पटना के 3 को ऐड करके, तो कुल 640 टीमें बन के तैयार हो रही हैं, जिनके बीच में फर्स्ट राउंड में 600 मैचेस खेले जाएंगे, 600 मैचेज। और हमें बताते हुए ये बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे जो तत्कालीन उस समय के अध्यक्ष थे, उनका जो विज़न था, उस विज़न को समझने की ज़रूरत है कि जिन बच्चों के लिए क्रिकेट मुश्किल इसलिए हो गया कि उनके पास पैसे नहीं थे और वो क्रिकेट खेलना चाहते थे लेकिन खेल नहीं पाते थे, तो वैसे खिलाड़ियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग ये प्रपोजल लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जिन बच्चों को किट की आवश्यकता होगी हम किट भी उपलब्ध कराएंगे। जहां मैदान में मैट नहीं होगा वहां मैट की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 स्पॉन्सर यहाँ विशाल स्पोर्ट्स से हैं, क्या सुना है, शम्स तबरेज साहब हैं, ये विशाल स्पोर्ट्स से, ये इनकी वेस्ट बंगाल की कंपनी है मिदनापुर की, इनके साथ हमारे डील हुए हैं कि ये हमको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और एक हमारे पास नायाब स्पोर्ट्स से गुरफान जी हैं, जो कि इन्होंने भी हमको ग्रामीण प्रीमियर लीग में काफ़ी मदद करने का भरोसा दिया है। और अभी जो ट्रॉफ़ी का इनॉग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, ये सब इन्हीं के सौजन्य से आया है। तो अभी फर्स्ट राउंड में हम लोग 600 मैचेज यहाँ करेंगे। सेकेंड राउंड में जब 40 टीमें हमारी फाइनल से निकल के आ जाएंगी, तो उन 40 टीमों को हम लोगों ने 5 जोन में डिवाइड किया है ना, जिसको कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। हालांकि इसको अलग नाम हम लोग इसको देंगे आने वाले समय में, सेकेंड फेज में। लेकिन अभी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग है कि 5 जोन में इसको बांटेंगे और 5 जोन में 8-8 टीमें हमारी होंगी। उन 8-8 टीमों के बीच में भी नॉकआउट लेवल का मैच होगा, मतलब वहाँ भी लगभग 35 मैचेज जो हैं वो हमारे खेले जाएंगे। उसके बाद 5 टीमें हर जोन से हमारी निकल के आएंगी, उनके बीच में हम लीग मैचेस कराएंगे, और जो लीग मैचेज हैं उसमें 10 मैचेज होंगे, मतलब कुल मिला के 645 मैचेज पूरे बिहार में खेले जाएंगे। और इन 645 मैचेज से निकल के जो प्रतिभावान खिलाड़ी बाहर आएंगे, उन खिलाड़ियों को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कैंप्स में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और कैंप में पुनः वो अपना जलवा दिखाएंगे और उसके बाद उनको आगे खेलने का मौका मिलेगा। तो ये हमारी अभी तक की प्लानिंग है। इसके लिए हम लोगों ने एक स्लोगन भी दिया है कि खेलेगा बिहार, जीतेगा बिहार और देखेगा पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि
ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार बिहार से प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी जी को। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पूरे तरीके से तैयार है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने ये जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दी है। ये बिहार रूरल प्रीमियर लीग जो है इसमें बजाबता एक मेंटोर की जो भूमिका है उस भूमिका में हम हैं। ऐसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में गवर्निंग काउंसिल जो है जो बीपीएल कराता है बिहार प्रीमियर लीग, मैं उसका कन्वेनर हूं और अभी ये जिम्मेवारी भी हमारे कंधे पे है कि इस मैच को हम कंडक्ट करावें। आज हमारे साथ तमाम लोग पहुंचने वाले थे लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से लोग नहीं आ पाए। हमारे जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं जयाउल अरफिन साहब, उनको आज इस मंच पे उपस्थित होना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक डेट की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो ये हमारी प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत हम लोग इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये, अगले महीने की 7 तारीख से हम लोग ट्रायल की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं और इसको प्रारंभ हम लोग करेंगे पूर्वी चंपारण से पहले। पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान में जो ग्राउंड 3 है उस ग्राउंड 3 पे 7 तारीख से वेस्टर्न जोन में हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं। वेस्टर्न जोन में 5 ज़िले हमारे आते हैं। उन 5 ज़िलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सारण। तो इन 5 ज़िलों में 7 तारीख से हम लोग ट्रायल की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। सेकेंड फेज में हम लोग पटना को लेंगे क्योंकि पटना अकेले 1500 खिलाड़ियों का निबंधन यहाँ से हुआ है। तो सेकेंड फेज में हमको लगता है कि 14 तारीख के बाद हम लोग करेंगे। नवंबर महीने में हम लोग टीमें तैयार कर लेंगे। पूरे नवंबर महीने में ट्रायल की प्रक्रिया हमारी चलेगी और नवंबर महीने में हम लोग ट्रायल कंडक्ट करा के ये 640 टीम जो है ये 640 टीमें बना लेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनको मैसेज दे दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने सेलेक्टर्स अपॉइंट कर लिए हैं। ट्रायल की प्रक्रिया 7 तारीख से हमारी प्रारंभ होगी और उसके बाद हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से हम लोग मैच कंडक्ट कराना प्रारंभ कर देंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है। इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर हमारे किसी पत्रकार मित्र के मन में हो तो पूछ सकते हैं। सर, ट्रायल में जो खिलाड़ी चुने जाएंगे वो खिलाड़ी किस आधार पर चुने जाएंगे? जिस आधार पे बिहार में खेलने के लिए खिलाड़ी चुने जाते हैं, आधार तो यही है कि आपके बल्ले में अगर दम है तो आपको खेलने का मौका मिलेगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 13 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बच्चों को हम लोगों ने, माने खिलाड़ियों को हम लोगों ने इस टूर्नामेंट में आमंत्रित किया है। 13 से 23, अब 13 से 23 का मतलब है कि जो अंडर 16 का हमारा लॉट है उस लॉट में भी बच्चे हमको मिलेंगे और जो अंडर 23 है उस लॉट में भी बच्चे हमको मिलेंगे, है ना। तो हमारा ये जो टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है टैलेंट को खोजना। जो बच्चे क्रिकेट से विमुख हो गए हैं उनको अपने साथ एसोसिएट करना, उनको अपने साथ जोड़ना, उनके लिए व्यवस्था बनाना। हो सकता है कि इसमें से हम कुछ और वैभव सूर्यवंशी ढूंढ सकें, तो तैयारी हमारी वही है। आप इसको एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, जिसमें हम खिलाड़ियों को चुनेंगे और जो बच्चे हमको अच्छे खिलाड़ी हमको नज़र आएंगे उनको बजाबता ट्रेन करेंगे ताकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में आने वाले समय में खेल के वो बिहार की प्रतिष्ठा को बढ़ावें। ट्रायल में भाग कैसे लेंगे बच्चे सर, मतलब क्या प्रक्रिया होगी? देखिए इसके लिए हम लोगों ने जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को हम लोग मैसेज दे रहे हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है और कल से ये जो मैसेज है वो मैसेज हम लोग सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे। एक शेड्यूल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पूर्वी चंपारण में लगभग 550 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो 550 जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को एक स्लॉट बना दिया जाएगा कि साहब 1 से लेकर 100 तक जो बच्चे हैं 100 लड़कों का ट्रायल हम लोग प्रतिदिन कंडक्ट कराएंगे ताकि हम बहुत माइन्यूटली खिलाड़ियों को देख सकें कि भाई ये खिलाड़ी हमारे मतलब टीम में खेलने लायक हैं या नहीं है। और कोई नए बच्चे इनरोल करना चाहते हैं तो जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं वो डायरेक्ट भी ट्रायल में अगर आएंगे तो उनको मौका दिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं चूँकि
जब से हम लोगों ने इसकी घोषणा की है 4-5 दिन पहले से, तो कई खिलाड़ियों ने हमको टेलीफोन किया कि सर हम छूट गए हैं, हम नहीं अपना निबंधन करा पाए हैं। तो हम लोगों ने ये आश्वासन उनको दिया है कि उस समय भी आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ आ जाएंगे, हम लोग आपको ट्रायल में मौका देंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें, इस टूर्नामेंट में जो ये 20,000 15,000 जो विद्यार्थी खिलाड़ी हमारे हैं जिन लोगों ने निबंधन इसमें कराया है, वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड नहीं है। ये सभी नए बैच के लड़के हैं, नया लॉट है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक नया लॉट जो है, एक नए लॉट को हम लोग तैयार कर रहे हैं, है ना। और उस लॉट के माध्यम से हम लोग बिहार के क्रिकेट के खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों तक चलेगा सर ये? सर नवंबर महीने में 7 तारीख से लेके और अगले महीने दिसंबर में हमारी ट्रायल की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इसको समाप्त होते होते अप्रैल का महीना चाहेगा। 3 महीना का ये स्लॉट हमारा रहेगा। 3 महीने में हम लोग, क्योंकि मैचेज काफ़ी हैं, एक दिन में अगर 2 मैच भी हम कराएंगे तो हमको एक लंबा समय उसके लिए चाहिए। कुल कितना बजट रखा गया है सर इसके लिए? सर बजट तो इसका हमको लगता है कि काफ़ी है। मुझे लगता है कि करोड़ों में इसका बजट है, लेकिन हमको कुछ छोटे छोटे स्पॉन्सर्स भी हम लोगों को मिल रहे हैं, हाँ, जिस माध्यम से हम लोग इस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मेन स्पॉन्सर कौन है अभी तक? देखिए अभी मेन स्पॉन्सर्स में हमारे पास 2 स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं। एक तो हमारे विशाल स्पोर्ट्स से हैं, जो कि मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल की एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है। पिछले 10 वर्षों से ये लोग क्रिकेट को अपनी सेवा दे रहे हैं। और दूसरे स्पॉन्सर हमारे गुरफान भाई हैं, जो कि जिनका कि गुरफान स्पोर्ट्स करके इनका चलता है, नायाब स्पोर्ट्स करके इनका चलता है। तो ये 2 स्पॉन्सर हमारे पास हैं और हम आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ और स्पॉन्सर्स मिलेंगे। और बाकी का जो कॉस्ट है उसके लिए तो BCA तैयार बैठा है। और खेल के दौरान कोई मुख्य चढ़ाव आने वाले भी हैं? देखिए हम लोगों ने प्लान ये किया था कि फाइनल मैचेज जो हमारे होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, तो फाइनल मैच के समय में हम लोग एक आध सेलिब्रिटी को, जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन बड़े सेलिब्रिटी को लेके हम लोग मैदान में उनकी उपस्थिति रहेगी। तो ये आने वाले समय में हम बताएंगे। अभी पहले प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हम पूरी कर लें। हाँ, और एक चीज़ और बता दें कि ये रूपक जी हैं, क्रिकेट के बहुत पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं और बड़ी अच्छी इनकी भाषा भी बहुत अच्छी है। तो हम लोगों ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से संपर्क करके रूपक जी को मीडिया प्रभारी का काम दिया है। तो इनके माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेगी। और सोशल मीडिया पे भी रूपक जी बहुत एक्टिव हैं। तो हम लोगों का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल भी हम लोगों ने इसके लिए इंस्टाग्राम का पेज भी बना दिया है, फेसबुक का पेज भी बना दिया है, ताकि सोशल मीडिया से भी कनेक्टिविटी उन खिलाड़ियों तक हमारी पहुंच सके जिन बच्चों ने आज से 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया था। उनके मन में हो सकता है कि निराशा पैदा हो गई हो कि पता नहीं खेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन हम अब जो ये प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगेगा। और जो सपना हमारे पूर्व के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी ने देखा है, उसको किसी भी स्थिति में हम लोग पूरा करेंगे। और बिहार का जो टैलेंट है उस टैलेंट को खोज के निकालेंगे। मैंने हमारी जो कोशिश थी कि हमको कहीं और वैभव सूर्यवंशी ढूंढना है, उस प्रक्रिया में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन लग गया है। सर इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो पेज है उसका थोड़ा नाम बताओ। बिहार रूरल लीग, बिहार रूरल लीग के नाम से ही इंस्टाग्राम का पेज भी है, फेसबुक का पेज भी है।